फटकार पड़ती है तभी काम अच्छे से होता है। बिल्कुल नीट का जो केमिस्ट्री का पेपर था, रीनीट वाला, 2026 की बात कर रहा हूं। क्या जबरदस्त क्वेश्चन पेपर था, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछे, क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे और अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट किया उन्होंने उन बच्चों में जो जिन्होंने काफी मेहनत की है, काफी शार्प तरीके से पढ़ाई की है, और उन बच्चों ने जो रट करके आ गए हैं। 720 में से 720 बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आना ये कभी डिजायरेबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन की, जरा देखना तो थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी कैलकुलेशंस का ये क्लास क्वेश्चन है। जेई एडवांस भी पूछता है ये क्वेश्चन, जेई मेन भी कभी कभी पूछता है, और नीट ने भी पूछ लिया है। फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, और फ्री एक्सपेंशन में क्वेश्चन ने पूछा है कि 300 केल्विन है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज फिक्स्ड, तो एक तरीके से आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो गया। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में आपको ये बात पता होनी चाहिए, और चूंकि आइडियल गैस से डील कर रहे हैं तो आइडियल गैस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यूज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये हम जेई में बताते हैं बच्चों को। अब नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, नीट यूजी एग्जाम की, तो उन बच्चों को पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस के लिए। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर डेल्टा यू भी क्या हो गया, जीरो हो गया, और फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन तो जीरो होगा। क्यों? एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वर्क डन भी जीरो है, तो क्यू भी जीरो होगा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एस सिस्टम का, ये फॉर्मूला तो वो है NCV/ln T2 ओवर T1 प्लस NR/ln V2 ओवर V1। अच्छा, कई बार बात आती है कि सर ये वाला फॉर्मूला रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए या इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, और चेंज इन स्टेट फंक्शन जो है वो एक डेफिनेट क्वांटिटी है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये टर्म तो जीरो ही हो गया। तो फिर तो n 2 मोल क्वेश्चन ने दिए हैं, R इंटू ln V2 100/10। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 2R इंटू ln 10 को 2.303 ले लेते हैं, तो 4.606R ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू कहां कहां है, एक तो यहां है, एक यहां है, तो इसका मतलब 1 और 3 तो हो नहीं सकते। अब बात आती है सराउंडिंग के लिए। हमेशा याद रखना है कि फ्री एक्सपेंशन इज द हाइट ऑफ इरिवर्सिबलनेस ऑफ द प्रोसेस। शब्द बोलो, शब्द की गहराई देखें। अब नीट वाला बच्चा कोई हो सकता है ये सुन रहा हो कि क्या बोल रहे हैं, हाइट ऑफ द इरिवर्सिबलनेस, मोस्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हो सकता है। रिवर्सिबल एक एक्सट्रीम है, इरिवर्सिबल में कितना इरिवर्सिबल है उसकी एक्सट्रीम है फ्री एक्सपेंशन। अच्छा, आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन और एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन दोनों एक ही बातें हैं। मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूं आपको, जो अच्छा बच्चा है वो मेरी बात सुनने के बाद में एक रेजोनेट करेगा और समझेगा कि सर ने क्या क्या गजब बातें बताई हैं। कई सारी बातें बताई हैं। एक तो मैंने यही बताया कि यूज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यूज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, एच इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। जबकि रियल गैस के लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर या वॉल्यूम भी लेना होगा। तो ये तो बात थी, और ये फॉर्मूला हमें हर कई जगह लगाना है, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। अच्छा, अब टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट था, क्यू जीरो है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग फिर क्या होगा, वो होता है माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, और क्यू सिस्टम तो जीरो है, तो ये जीरो ही आ गया। और जीरो वाला ऑप्शन कहां पे है, ये फोर्थ वाला, तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन था। हालांकि मैंने तो कई मिनट ले लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मैं तो टीचर हूं तो समझा रहा हूं आपको, बट फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चा अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 से 1.5 मिनट उसको चाहिए थे।